जमीयत उलेमा ए हिंद ने लखनऊ से गिरफ्तार किए गए अलकायदा के संदिग्ध आतंकियों की पैरवी करने का फैसला किया है। जमीयत के इस फैसले पर यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओम पांडे ने। सुनिए। यूपी एटीएस ने एक बड़ा पर्दाफाश लखनऊ से किया है। 5 ऐसे संदिग्ध थे जिनको आतंकवादी थे, उनको गिरफ्तार किया और उसके साथ साथ लगातार पूछताछ चल रही है। लेकिन ऐसे में एक मौलाना मदनी हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है। साफ तौर से हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं मोहसिन रजा जी, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि कानूनी संरक्षण देंगे, कानूनी सहायता देंगे, मदनी कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है और वो भी जमीयत उलमा हिंद की तरफ से इस तरह का बयान एक संस्था की तरफ से आना और एक मौलाना का बयान ही आना, ये इस बात की तरफ संकेत करता है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां अभी कह रही थी कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं संरक्षण यही लोग दे रहे हैं। ये साफ हो रहा है इन बयानों से कि ऐसी आतंकी घटनाएं जो घटने के लिए या इस तरह की साजिशें हो रही हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ ताकतें हैं देश में जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि अब तो खुलकर बयान आ गया। अब इसके आगे क्या कहा जा सकता है? ये नया बयान नहीं है। इसके पहले उन्होंने धर्मांतरण पर भी कहा कि वो कानूनी सहायता के लिए तैयार है, उसके बाद इस तरह का बयान आना, इसको कैसे? देखिए, मैंने कहा ना कि अगर बयान आप दे रहे हैं और आप निष्पक्षता की बात करते हैं तो आपको तमाम और बहुसंख्यकों के लिए भी कोई बयान देना चाहिए। आप एक ही तरफ क्यों जा रहा है? इससे पहले एक सिमी थी हमारे यहाँ जो प्रतिबंधित संस्था है और वो आतंकी घटनाओं में और उसमें लिप्त पाई गई थी कि वो साजिश कर रहे थे, तो उसको प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसमें जो लोग थे वो निकल कर इधर उधर चले गए हैं, कोई पीएफआई में आ गया है, किसी ने ये इस तरह के बेड़ा उठा लिया है। तो ये अपने आप में देश के लिए, देश की सुरक्षा एजेंसियों से कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है और ऐसे लोगों को कम से कम ऐसे समय पर बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये संदेह पैदा करते हैं और जब संदेह होता है तो जांच के दायरे में आपकी संस्था भी जा सकती है। इसलिए आपको सोचना चाहिए बोलने से पहले कि अभी जहां हमारी एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं ताबड़तोड़ कि कोई घटना ना घट जाए प्रदेश और देश के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से, और वहां पर आपका इस तरह का बयान आना बहुत गैर जिम्मेदार है। मंत्री जैसे बयान दे रहे हैं, उन्होंने साफ तौर से जिस तरह से उन्होंने ये बात कही, अगर राजनीतिक पॉलिटिकल की बात की जाए, अखिलेश यादव का इस तरह से बयान आता है, मायावती का बयान आता है, अगर सही है तो कार्रवाई हो, लेकिन ये 2022 का चुनाव उसके तहत इस तरह कार्रवाई ना हो, इसको भी कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव अलग है, सुरक्षा देश की अलग है। आतंकियों से सुरक्षित रखना, आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आतंकियों की पैरोकारी में खड़े लोग दिखाई देंगे तो ये एक संदेह जरूर पैदा करता है और इसके लिए हमारी एजेंसियां स्वतंत्र हैं। वो अपनी उस जांच के साथ साथ अपनी जांच का दायरा बढ़ा भी सकती हैं। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा। साफ तौर से बड़ा बयान उन्होंने साफ तौर से दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरह से उन्होंने तमाम ऐसी बयानों पर अपनी बात रखी है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जो पॉलिटिकल राजनीतिक एजेंडे उनको लेकर के भी उन्होंने साफ अपनी मंशा जो वो साफ कर दी है। कम से कम अमरीश के साथ मैं ओम पांडे, जनता टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।